औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की दुनिया में सबसे कामयाबी के साथ अपनी मईशत को बेहतर करने के जो पैटर्न है, पैसा कमाने के जो पैटर्न है, जो पाकिस्तान और दुनिया में एक साथ चल रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के, फ्रीलांसिंग के या प्रोफेशनली स्किल्स को सीख कर नौकरी करने के, जॉब करने के, इन तमाम पैटर्न्स को आपने अपनाया है। होशमंदी का आपने फैसला किया है कि मैट्रिक, एमए, एफए, एमबीए, ये तमाम चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। आज का दौर ऑनलाइन अर्निंग का दौर है, ऑनलाइन स्किल्स का दौर है। और अगर आपने नौकरी भी करनी है तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं जो कि आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, तो आप बेहतर जगह पे होते हैं कि आप अच्छी जॉब गेन कर सकें। फर्ज करें कि आपने सिर्फ मैट्रिक किया हो, फर्ज करें कि आपने, एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है, अब दो बंदे हैं, चले आपने एफए कर लिया है और एक बंदे ने एमबीए कर लिया है। एक एमबीए का बंदा नौकरी के लिए जाता है और उसने नौकरी करनी है, उसके बरक्स के बंदा आता है सिंपल एफए पास। उसकी सीवी के अंदर ये बात लिखी होती है जी कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी आती है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी करनी आती है, मुझे ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट करना भी आता है, मुझे सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज का सारा पैटर्न जो है उसको डेवलप करना भी आता है, मुझे अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर या कंपनी के लिए स्टोर डेवलप करने के बाद उसको चलाना भी आता है। तो सर आप पे उस पर पता क्या फ़र्क है? फ़र्क ये होगा कि जो एमबीए पास बंदा होगा ना, वो आज भी अपने क्लाइंट के पास जाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा, बाल छल अपने कंघी करेगा, किक मारेगा, धूप में बारिश में जाएगा, ओहो बारिश हो गई है, मैं कल आऊंगा। आपने एफए किया हुआ है, लेकिन आपने जब मार्केटिंग के लिए जाना है जॉब में, कंपनी में, तो आप ना 200 का पेट्रोल डलवाओगे और ना ही आपने बाल छल कंघी करके बाहर धूप में निकलना। आपने सिंपल ये करना है कि आपने एक क्रिएटिव कैंपेन को डिजाइन करना सीखना है, जो कि आपको इस सिलेबस में सिखाया जा रहा है, जिसमें आप सीखेंगे कि आपने अपने क्लाइंट, जहां पे वो बैठा हुआ है आपका क्लाइंट, आपने उसके मोबाइल के अंदर कैसे घुस जाना है। कंपनी कहती है, इदारा कहता है मेरा क्लाइंट जो है ना वो लाहौर में, कोई मसला नहीं है। वो कहता है जी मेरा क्लाइंट जो है वो मुल्तान, कोई मसला नहीं, मुल्तान भी, यूके में है, कोई मसला नहीं। आप किसी एक्सपोर्टर की कंपनी में काम करते हो, चावल की मिल है, उनको चावल की मिल वाले बंदे जो हैं वो आज से पहले यूके में, कनाडा में अपने इश्तेहार चलाने के लिए या अपने चावल को बेचने के लिए बड़े परेशान थे, बड़े बड़े महंगे वो काम किया करते थे। आप मुझे बताओ जनाब, कौन सा महंगा जमाना? 200 रुपए के अंदर 1000 बंदों के मोबाइल में आपका इश्तेहार जाएगा। कौन से बंदे? जो कि आपके चावल परचेज करना चाहते हैं, कैमरे वाले बंदे। अस्सलाम वालेकुम, तो हमारा इश्तिहार उस बंदे के मोबाइल में जाएगा जो कैमरा परचेज करना चाहता है। ओ जनाब डॉक्टर साहब क्या हाल है? सर मुझसे अपना काम करवाएं मार्केटिंग का। आपका जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आप मैदे के जो है वो डॉक्टर है, तो आपका इश्तिहार, आपका एड उस आपके क्लिनिक के दाएं बाएं सिर्फ 1 किलोमीटर का जो एरिया में, उसके अंदर हर घर के अंदर भेजूंगा। और लेकिन उसमें से वो घर जिनमें सिर्फ वो बंदे मौजूद हैं जो कि मैदे के पेशेंट। कैसी कमाल टेक्नोलॉजी है! इतनी एडवांस लेवल की टेक्निक्स आप सीखते जा रहे हैं। और इन टेक्निक्स को सीखने के अलावा मार्केटिंग की बात, ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट, इवन के ऑनलाइन बिजनेस करना भी इस कोर्स का हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जा रही है जी। मजीद सर हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है इदारे की जानिब से, हमारे पास सिर्फ 7 सीटें बाकी हैं। 50 सीटों की हमारी लिमिट होती है। एक जो ये होता है, हमारे पास सिर्फ 50 सीटें बाकी रह गई हैं, बाकी तमाम सीट्स हमारी रिजर्व हो चुकी हैं। सो ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है हमें हेड ऑफिस की जानिब से कि अभी जो आज की क्लास है ये हमारी आखिरी क्लास होगी उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि बतौर मेहमान के हमारी क्लास के अंदर आए हैं। आपको वेलकम, आपको बिस्मिल्लाह के आप आए हैं, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी जो है वो आज हम ख़त्म कर देंगे जी। हमारे पास जो लिमिट थी बतौर मेहमान की वो आज की थी। आपको तमाम डेमो भिजवा दिया गया, तफसीली सिलेबस भिजवा दिया गया है। आज की क्लास में बतौर मेहमान के आपको एक्सेस दे दी गई है। आगे हमारे पास 7 सीटें बाकी हैं। जो दोस्त हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो मुकम्मल करने के बाद ही कल से कंटिन्यू कर सकेंगे। आज की क्लास खत्म होते ही तमाम नॉन रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड बंदे होंगे उनको क्लास से रिमूव करने का प्रोसेस जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। एनीवेज जी क्लास शुरू करते हैं जी। अच्छा, अब
हमारा टॉपिक जनाब ये है आज का कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिलता है जो आपसे कहता है जनाब मेरी मार्केटिंग करनी है आपने, ठीक है कर देते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि जितनी भी मार्केटिंग होती है सारी की सारी मार्केटिंग जो है वो आपके एडीएस के सॉफ्टवेयर के ऊपर तैयार होती है। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको इदारा प्रोवाइड करेगा, इदारा ही आपको रजिस्टर करवा के देगा। आपने कुछ बाजार से परचेज नहीं करना, मोबाइल में इंस्टॉल करने का जो लिए लिंक तमाम चीजें आपको इदारा प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब ये जो एडीएस की एजेंसी है उसी का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, इसी के ऊपर सारी कैंपेन आप डिजाइन कर रहे होगे और इसी के थ्रू पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर आपका क्लाइंट नौकरी करते हो आप या फ्रीलांसिंग करते हो तो इसी से आप सर्विसेज दोगे। उसका काम जो है वो मुकम्मल करने के बाद उसके हवाले करोगे और अपनी पेमेंट उससे वसूल करोगे। कैसे करना है इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग, ये भी आपको आइंदा सिखाया जाएगा। अब फर्ज करिए वो बंदा कहता है कि मैंने मार्केटिंग करनी है वेबसाइट की, तो मैंने अब सर्च किया है ये जो बोर्ड आप देख रहे हो इस पे आपने ट्रैफिक, ये आपके सॉफ्टवेयर का बोर्ड है, आपने यहाँ पे ट्रैफिक को चूज कर लेना है। जब ट्रैफिक को चूज कर लोगे तो अब आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट की मार्केटिंग करने के लिए तैयार हो जाओगे। आपकी कैंपेन जो बनेगी जो इस ट्रैफिक के बटन को क्लिक करने के बाद बनेगी, कौन सा बटन मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो ट्रैफिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये बटन आएगा, आपने इसे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद आपकी ट्रैफिक की कैंपेन जो है शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास मेरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो अपना कारोबार करना चाहेंगे ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद, या कुछ बंदे ऐसे होंगे जो जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे या वो फ्रीलांसिंग करेंगे, एड एजेंसी रन करेंगे, तो उन दोस्तों के जो आगे से कस्टमर होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उन बंदों के पास जो है वेबसाइट नहीं होगी। आपने आपके इसी कोर्स के अंदर जो है आपको एक लिंक जो है आर्टिफिशियल नहीं बल्कि जेन्युइन एक लिंक है, वो आपको बनाना सिखाया जाएगा अगले हफ्ते में, जिसमें आप में से हर एक स्टूडेंट को इदारा जो है वो आपका अपना एक जो लिंक है वो डेवलप करके देगा। आप अगर चाहे तो अपना खुद का वो लिंक डेवलप कर लें अपने लिए, अपनी किसी कंपनी के लिए या अपने क्लाइंट के कंपनी के लिए भी आप वो लिंक डेवलप कर सकते हैं। उसमें फायदा ये होगा कि अगर आपका क्लाइंट जाता है वेबसाइट बनाने के लिए तो उसका 50, 60, 70 हज़ार का, लाख रुपए का खर्चा आ रहा होता है। डोमेन नेम होस्टिंग परचेज करना पड़ती है, साल साल का बिल आता है होस्टिंग की जो है ना, वो उससे रेंट पे करना पड़ता है, तो वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव बन जाता है प्रोसीजर। इदारा चूंकि यूथ की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है, सो नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर देंगे। आपका जो आगाज होगा अगले हफ्ते का, उसके अंदर सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि आपने बगैर ऐसे बंदे जिनके पास वेबसाइट नहीं है उनके लिए एक लिंक जो है, एक कैसे उनको एक लिंक बना के देना है, जिस लिंक पे क्लिक करने के साथ उसके अंदर उस क्लाइंट की एक छोटी सी वेबसाइट बनती है, इसे कहते हैं ई कैटलॉग। मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो है वो बता देता हूँ। आपकी जो ई कैटलॉग है ये आपको सारा बनाना इदारा सिखाएगा। इस ई कैटलॉग के अंदर जब आप जाएंगे, इसका फायदा क्या होगा कि आपका कस्टमर जो है जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अमाउंट नहीं है, वो जब ये ई कैटलॉग बना लेगा तो अब उस कस्टमर का सारा जो डाटा है मेन वो सारे का सारा डाटा जो है ना वो उठ के एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई क्लाइंट जो है जब वो उससे अपनी मार्केटिंग करवाना चाहता है तो वो तरीका खत्म हो गया पुराने वाला, तो जनाब मैं आपको व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज देता हूँ और ये वो सब मतलब ओल्ड वर्जन्स की बातें हैं। अभी आपको जो ई कैटलॉग सिखाई जाएगी बनानी, उसके अंदर ना आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आप अपने क्लाइंट का तमाम डाटा एंटर करेंगे, उसके सारे इमेजेस एंटर करेंगे, तस्वीरें, उसके इमेजेस, उसके प्रोडक्ट की तफसील डालेंगे, वो कब खुलता है कब बंद होता है, उसकी ऑफिस की टाइमिंग क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसमें लाइव लोकेशन शेयर करने के ऑप्शंस डालेंगे, उसमें ऑफिस के खुलने बंद होने के औकात, मतलब कंप्लीट उसकी जो वेबसाइट होती है ना जो वहां पे आप चीज शो कर रहे होते हो, वो तकरीबन तकरीबन वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो बगैर वेबसाइट का खर्चा किए आपको कह लें कि एक छोटी सी वेबसाइट बनाने हम सिखाएंगे अगले हफ्ते में, जिसमें आप अपने क्लाइंट का तमाम डाटा जो है उसे वहां पे रख सकेंगे और आप उस डाटा के बगैर वेबसाइट बनाए आप अपने क्लाइंट की एक छोटी सी वेबसाइट नमा चीज बना लेंगे जिसकी आप मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब क्लाइंट आपका इस लिहाज से खुश होगा कि यार मेरा जो 50,000 का खर्चा था वो भी बच गया, साल का जो मेरा रेंट था वो भी मेरा बच गया और आपने मुझे एक यूआरएल एक लिंक भी बना के दे दिया।
जिस पे क्लिक करने के बाद मेरा कस्टमर जो है वो मेरी सारी प्रोडक्ट को देख सकेगा, उस तक उसकी एक्सेस, उसकी कीमत, उसकी रेंज सब जान पाएगा। इवन कि अगर वो चाहेगा तो वो वहां से उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सके। जैसे दराज के ऊपर जाओ तो आप परचेजिंग करते हो ना, तो आपका क्लाइंट आपके उस ई कैटलॉग पे जाके आपका जो स्टोर है खुल जाएगा, वहां से वो चीजें परचेज भी कर सकेगा। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो अगले हफ्ते में आपको सिखा दिया जाएगा ई कैटलॉग का। अच्छा, अब जो बंदा आपसे कहता है जी, क्लाइंट है, वो कहता है मैंने आपसे मार्केटिंग करवानी है, कौन सी? मैंने अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवानी है। वेबसाइट की मार्केटिंग करवाने के लिए जो प्रोसेस आपके हवाले होगा, इसमें एक चीज को बड़े ध्यान से आज सीख लीजिएगा कि बेसिकली वेबसाइट की जो मार्केटिंग है उसके करने के पर्पस कौन कौन से होते हैं। वेबसाइट की मार्केटिंग करने के पर्पस दो होते हैं। एक ही होता है कि आपका कस्टमर ये चाहता है कि वो आपसे अगर तो उसकी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट उसे कहते हैं जहाँ पे सेल परचेज की ऑप्शन होती है। अगर आपकी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कस्टमर जो है वो उसने सेल परचेज की ऑप्शन दी हुई है, मतलब वहां से कोई बंदा बाय कर सकता है दराज की तरह, दराज की तरह, तो उस वेबसाइट की अगर आप मार्केटिंग करते हो तो कस्टमर का मकसद ये होता है कि आप उसकी मार्केटिंग करें, कस्टमर वेबसाइट पर जाए, वहां पे जाके चीजों को देखे और वहां से परचेज करे, जैसे आप दराज से परचेज करते हो, और उसके बाद वो सामान उसके घर पहुंच जाए और पैसे आपके पास आ जाए। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज भी उसमें शामिल होती है। अब ये मकसद जो है ये एक मकसद है। इसके अलावा कस्टमर का एक दूसरा मकसद भी होता है। वो क्या होता है उसको जान लीजिएगा। कस्टमर का दूसरा मकसद होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग की दुनिया के अंदर SEO जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है SEO। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बड़े ध्यान के साथ बात को समझिएगा, बड़ी टेक्निकल सी बात है, इसको समझ लीजिएगा। आपका जो कस्टमर है, आप अपने कस्टमर को अगर SEO की सर्विसेज आपसे मांगता है तो आप उसे कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं और कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते, ये दो चीजें अलग अलग। अब आप अपने कस्टमर को जो सर्विसेज दे सकते हैं उसमें एक चीज ये होती है, उसे कहते हैं ट्रैफिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो मार्केटिंग कैंपेन करेंगे वहां पे आप क्या चूज करेंगे, ट्रैफिक चूज करेंगे, ये वाली ऑप्शन ट्रैफिक चूज करेंगे। अब ट्रैफिक चूज करने के बाद आप अपने कस्टमर को जब सर्विसेज दोगे तो उस कस्टमर की SEO के अंदर उसको हेल्प मिलेगी। SEO क्या होता है दोबारा जानिएगा, आप बताता हूँ SEO क्या होता है। SEO का मतलब होता है, जैसे S से मुराद यहाँ पे सर्च है, E से मुराद यहाँ पे इंजन है, और O से मुराद यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है। ये तीन चीजों का एब्रिवेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी आपके ऐसे सर्च इंजन हैं जहां पे जाके आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी मर्जी की चीजों का मतलब जानते हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स को सर्च इंजन कहा जाता है जो आपको मालूमात देते हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया का कामयाब तरीन सर्च इंजन सब जानते हैं, गूगल है, याहू, MSN, ये क्या है? ये सर्च इंजन हैं जो कि आपको सर्विसेज देते हैं। किस चीज की? क्या आप जाके वहां पे कुछ भी सर्च करते हो ना तो वो उसका हल निकाल के आपके हाथ में पकड़ते हैं, लो यार ये इसका जवाब है। तो ये सर्च इंजन होते हैं। अब इन सर्च इंजन पे मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें कि जो सर्च इंजन है, यहाँ पे गया, गूगल एक सर्च इंजन है, मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे जाकर लिखा, क्या लिखा जी? मैंने वहां पे जाकर लिख दिया बुक, ठीक है, बुक इन लाहौर, लाइक मैंने ऐसे कर दिया। बुक इन पाकिस्तान कर दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया, बुक इन लाहौर लिख देता, मैंने लिख के इसको सर्च कर दिया। अब देखिएगा क्या होता है। जब मैं बुक इन लाहौर लिख के सर्च करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास नीचे कुछ ना ये वेबसाइट आ गई। देखें, ये libertybooks.com के नाम से आ गया है, readings.com.pk के नाम से आ गया है, lahorebookscity.com के नाम से आ गया। अब ये मेरे सामने नीचे उसके बाद adillahori.com के नाम से आ गया जी। उसके बाद मेरे पास ferozans.com के नाम से आ गया, वगैरह 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 वगैरह। मैं ferozans के ऊपर आता हूँ, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ferozans की साइट खुल जाती है। अब ये जो ferozans की साइट खुल गई है, देखें ये ferozans की साइट खुल गई है। अब यहाँ पे मैं किसी बुक को, यहाँ पे जो उनकी बुक्स अवेलेबल है, जो उन बुक्स की यहाँ पर डिटेल सारी आ रही है। अच्छा, मैं उन बुक्स में जाता हूँ, मुझे कोई किताब पसंद आ जाती है, मैं उस बुक को परचेज करता हूँ। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि यहाँ से मैं परचेज कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने गूगल पे जाके लिखा बुक इन लाहौर,
तो ये फिरोसंस की जो वेबसाइट थी ये गूगल के पहले पेज पे आ गई। नीचे आके देखता हूँ तो यहाँ पे पेज नंबर 2 की ऑप्शन आ रही है, 3 की आ रही है, 4 की आ रही है, 5 की आ रही है, 6 की आ रही है एंड नेक्स्ट 10 तक, और टेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी बंदा, इवन कि आप भी, जब परचेसिंग करना चाहते हैं या कुछ चीज ढूंढते हैं ना, तो शुरू के जो गूगल के सफे होते हैं ना, एक दो, गूगल एक सर्च इंजन है, वो आप उन शुरू के एक दो सफहात तक ही बाउंड रहते हैं। आप शुरू के उन एक दो सफहात से आगे जाते ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर नफसियाती तौर पे ये बिलीव होता है कि यार ये जो शुरू में बंदे शो मुझे हो रहे हैं ना, ये अच्छी कंपनी है, अच्छे इदारे। आप कभी भी जैसा नहीं करते कि यहाँ पे आ जाओ, फिर बिल्कुल नीचे आ जाओ, नहीं जी मैंने नेक्स्ट करना है, अगला सफा। अब वो गूगल का सेकंड पेज खोले, नहीं नहीं भाई सेकंड छोड़ दो, नीचे आ जाओ जनाब, मैंने यहाँ पे आके नेक्स्ट तीसरा सफा, नहीं नहीं छोड़ दो, ऐसे कभी नहीं करते आप। यहाँ पे आओ चौथा सफा, आप ऐसे कभी नहीं करते। आप हमेशा गूगल के फर्स्ट पेज पे जो आपको नजर आ रहा होता है ना, आप उस पर बिलीव करते हो कि यार ये चीजें जो हैं, ये कंपनीज जो है, ये बेहतर है। क्लास के दौरान अगर किसी दोस्त को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं आपका माइक ऑन करने की परमिशन दे दूंगा, आप सवाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको कोई बात समझ के अंदर ना आ रही। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो गूगल के मैंने आपको पेजेस दिखाए हैं, इसमें जो फर्स्ट पेज के ऊपर आपको जो चीजें शो हो रही है ना, ये बेसिकली इसे कहते हैं कि इन वेबसाइट्स वालों ने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवा लिया, ऑप्टिमाइज करवा लिया कि वो गूगल के पहले पेज के ऊपर आ जाए। ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइज करना जो है, ये एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के जरिए से जब आपका क्लाइंट आपसे अपनी एसईओ करवाना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट जो है, वो जब कोई बंदा गूगल पे जाए और सर्च करे तो वो उसे फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे नजर आ जाए, ताकि उसकी बिक्री, उसका सेल, उसका कारोबार चमक उठे। दोस्तों, ये जो गूगल के फर्स्ट पेज पे या गूगल के अलावा याहू है, एमएसएन है, किसी सर्च इंजन के पहले सफे के ऊपर किसी चीज को लेके आना, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस। अब इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में एक होता है फ्रंट एंड। क्या होता है जी? मतलब इसमें तीन चीजें काम करनी होती है, इसमें तीन चीजें काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सर लेक्चर है आज का, ध्यान के साथ सुनिए। अगर कोई बात समझ के अंदर ना आए तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, उसी वक्त आपकी जो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड एक ये काम कर रहा होता है। अच्छा, अब फ्रंट एंड जो है, इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा होता है, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड बेसिकली होता क्या है, इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, इसके अंदर जो है आप इसको मजीद जो है वो किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मजीद इसकी वजाहत क्या है। इसके लिए आज की क्लास की अगर मैंने अभी आपसे बात शेयर कर ली तो क्या होगा कि जो मेरी ये क्लास है, इसके अंदर जो है वो मजीद बातें करने की मेरे पास टाइम की वजह से कमी नहीं, खत्म हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लिहाजा मैं फ्रंट एंड क्या होता है इसके ऊपर आज की क्लास के साथ और लेक्चर आपको ना उसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, आपने उसको भी सुनना है, तो आपका फ्रंट एंड जो है वो प्रॉपरली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रंट एंड एक होता है जी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है ठीक होना चाहिए। अगर आपने एसईओ करनी है, यानी कि अपनी वेबसाइट को, जो आपके कस्टमर की वेबसाइट है, अगर आपने उसे गूगल की रैंकिंग में शुरू में लेके आना है, तो उसमें जरूरी है कि आपकी वेबसाइट जो है उसका फ्रंट एंड जो है वो ठीक हो। प्लीज सर आप एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं आपको एक मिनट ज्वाइन करता हूँ, प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब आपका ये जो फ्रंट एंड है, ये क्या होता है, इस फ्रंट एंड के ऊपर मैं आपको एक तफसीली जो है मैंने बताया, इस फ्रंट एंड की अगर ये दुरुस्त नहीं है आपका फ्रंट एंड, तो आपकी वेबसाइट जो है उसकी एसईओ आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद रखिएगा लफ्ज फ्रंट एंड, ठीक है। ये क्या होता है इसका लेक्चर मैं आपको भी साथ भिजवाता हूँ। नंबर 2, इसके बाद क्या बारी आती है, इसके बाद बारी आती है बैक एंड। बैक एंड क्या होता है?
बैकएंड के लिए भी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ जी। बैकएंड बेसिकली जो है वो इस तरीके से आपको शो हो रहा है। ये बैकएंड जो है बेसिकली डिफरेंट किस्म की कोडिंग्स होती है। क्या होती है ये मैं उसी लेक्चर में जब भिजवाऊंगा ना आपको साथ बता दूंगा। आपका जो कस्टमर है जो अपनी आपसे एसईओ करवाना चाह रहा है, उस कस्टमर की वेबसाइट का फ्रंट एंड और उसकी वेबसाइट का बैकएंड जो है वो दोनों ठीक होने चाहिए। अगर वो दोनों ठीक नहीं है तो आप उसकी एसईओ नहीं कर सकते, उसकी आप जो ये सर्विसेज है उसको नहीं दे सकते। लिहाजा ये दो चीजें जो है वो कस्टमर की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अच्छा, अब ये होता क्या, मैंने आपसे अर्ज किया कि ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ, उसमें आपको चल जाएगा। नंबर थ्री आती है जी ऑप्शन इसमें ट्रैफिक की। ट्रैफिक कौन सी है, मैंने आपसे अर्ज किया कि आप अपने कस्टमर की जब मार्केटिंग करेंगे, वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे, तो उसमें आप ट्रैफिक कैंपेन, ये वाला जो बटन है ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपको मैंने काम करना सिखाना है, जिसके जरिए से आप लोकल इंटरनेशनल सर्विसेज दे सकेंगे, फ्रीलांसिंग भी कर सकेंगे, जॉब भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रैफिक का बटन है ये वो थर्ड ऑप्शन है जो एसईओ के अंदर अपना किरदार अदा करती है। ट्रैफिक को चूज कर सकते हो आप और आप अपने कस्टमर को ट्रैफिक की सर्विसेज दे सकते हो। ट्रैफिक की सर्विसेज जो हैं ये देने के लिए जब आप इस बटन को क्लिक करने के बाद कैंपेन अपनी डेवलप करोगे, तो वाइल डेवलपिंग योर कैंपेन वो आपसे डिफरेंट किस्म की चीजें जो है वो मांगेगा, आपसे डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस हैं वो मांगेगा। और अपने कस्टमर को यार ये शायद ऑप्शन ऑफ हो, अच्छा जी कैमरा जो है वो ऑन हो गया था गलती से। अच्छा, अब आपका जो कस्टमर है, मैं आपसे सर्च कर रहा था, आपका कस्टमर आपसे ट्रैफिक की कैंपेन जब आप करते हो तो ट्रैफिक की कैंपेन करते हुए ये फॉर्म यहाँ से आप ओके कर दोगे, चेक कर दोगे, टिक कर दोगे इसे टिक करने के बाद फर्दर जो कैंपेन बनेगी, अब उसमें जब कोई क्लाइंट अपने मोबाइल में, लेट्स से कस्टमर है उसने अपनी मार्केटिंग कैंपेन करवा ली, अब वो क्लाइंट अपना फेसबुक देख रहा है, क्लाइंट इंस्टाग्राम देख रहा है, क्लाइंट व्हाट्सएप यूज कर रहा है, क्लाइंट जो है वो कोई यूट्यूब चैनल पे कोई चीज देख रहा है या कोई वेबसाइट को विजिट कर रहा है या वो किसी एप्लीकेशन को खोल रहा है, तो हम मुख्तलिफ जगह के ऊपर क्लाइंट को इस तरह के इश्तिहार दिखा सकते हैं कि जब वो क्लाइंट उस इश्तिहार पे क्लिक करेगा तो वो क्लिक करने के बाद वो जाएगा सीधा हमारी वेबसाइट पे। ये ट्रैफिक कैंपेन होगी। तो ये जनाब ट्रैफिक कैंपेन की तफसीली जो है वो डिटेल्स नहीं की होती क्या है, काम कैसे करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर मैंने टाइम जो है आपका कंज्यूम नहीं किया। सेपरेटली मैं आपको लेक्चर अभी भिजवाता हूँ इसके साथ ही, इसमें आपका फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर कोई बंदा इन शॉर्ट क्लास में जो हमने समराइज करते हैं आज की क्लास को, अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने आपसे अपनी मार्केटिंग करवानी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, यूट्यूब की किसी वीडियो की मार्केटिंग है, वेबसाइट की मार्केटिंग है, किसी भी तरह की मार्केटिंग करवानी है, जॉब करते हुए, फ्रीलांसिंग करते हुए या इंटरनेशनली आपने एड एजेंसी रन करनी है, लोकल करनी है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपने क्या करना है दोस्तों कि आपने अगर वो कैंपेन जो कस्टमर आपसे करवाना चाहता है, अगर तो वो कैंपेन वेबसाइट मार्केटिंग कैंपेन है, तो इसमें हमने आज ही सीखा कि वेबसाइट मार्केटिंग कैंपेन करने की जो एक मकसद तो ये कि वो सेल कस्टमर वहां पे आए और सेल परचेज करे, ये उसका पहला मकसद है। अगर वो बाटा की कोई साइट है, अगर वो कोई लेट से दराज की साइट है, तो उसका मकसद है कस्टमर वहां से चीजें परचेज करे। लेकिन यार अगर वो साइट जो है वो सिंपल एक आम साइट है, तो उसका मकसद ये भी तो हो सकता है ना कि वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर लेके उसे आप आओ। इसे कहते हैं एसईओ, इसे कहते हैं एसईओ, ये हमने सीखा है। अब इसमें फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, छोड़ दो। ट्रैफिक जो है ये क्या है, इसका बटन कैसे काम करेगा, इसको क्यों चूज करना है, ये हमने आज सीखा। अब वो कस्टमर जो आपसे अपनी वेबसाइट मार्केटिंग करवाना चाहेगा, आपने हमेशा 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 इसी बटन के थ्रू उसकी कैंपेन करनी है। मकासद उसके तीन हैं, एसईओ है और सेल परचेज है। यहाँ पे जी हमारी आज की जो क्लास है एसईओ के हवाले से बेसिकली मैंने आपको इसमें ब्रीफिंग देना थी कि एसईओ क्या है, एसईओ के मकासद क्या है, कस्टमर आपसे ये कैसे करवाएगा, तो आपने उसको क्यों और क्या जवाब पूछना है, सवाल करना है। मेरे बोलने की बारी सर यहाँ पे खत्म होती है। आप तमाम लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ जी, यहाँ पे आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको अलाउ यहाँ पे कर दिया है। सिंपली अपने माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं और माइक ऑन करके आप अपनी जो सवाल है वो कर सकते हैं। इकबाल हुसैन साहब आपने कोर्स कंटेंट प्लीज का मैसेज मुझे किया जी। बाकी जो साथी हैं अगर वो कुछ सवाल करना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके भी सवाल कर सकते हैं, डेट्स अ बेटर ऑप्शन। अच्छा जी, कोर्स कंटेंट क्या होगा जी? कोर्स कंटेंट के अंदर जनाब नंबर 1 हमारा कंटेंट ये है इस कोर्स का कि ये 3 कोर्सेज हैं, ये एक कोर्स नहीं है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आपको लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सेकंड ये है कि आपके कोर्स के कंटेंट्स के अंदर ये चीज शामिल है। नंबर वन, आप लोकल या इंटरनेशनल कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करना सीखेंगे, जिसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग भी शामिल है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी शामिल है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी शामिल है, यूट्यूब के चैनल की मार्केटिंग करना भी इसमें शामिल है, वेब यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनकी मार्केटिंग करना भी इसमें शामिल है, सब्सक्राइबर कैंपेन भी इसमें शामिल होगी, वेबसाइट की मार्केटिंग करना, वेबसाइट पर मार्केटिंग करना भी इसमें शामिल होगा। मतलब सिंपल ये कि कंप्लीट लोकल इंटरनेशनल डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सेमेस्टर 1 होगा, जो कि आपका स्टार्ट हो गया। सेकेंड सेमेस्टर आपका होगा ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट। आप में से हर एक बंदे को अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर इदारा डेवलप करके देगा, करवा आप खुद करोगे आप लोग, आप हमको करना सिखाएंगे, ताकि अगर आपने ऑनलाइन स्टोर को डेवलप करना सीखना है और इसकी सर्विसेज देनी तो आप दे सको। ये भी एडीएस के थ्रू ही होगा, एडीएस के थ्रू आपको ये सारा काम सिखाया जाएगा। एडीएस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेशनली काम कर रहा है और इसकी तमाम जो ऑप्शंस हैं, बाजार से परचेजिंग नहीं करनी, इसका लिंक आपको हम देंगे, मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए भी और सिस्टम में काम करने के लिए भी इदारे की जानिब से आपको दिया जाएगा, आपने मार्केट से परचेज नहीं करना। लास्ट आपका सेमेस्टर होगा ऑनलाइन बिजनेस का। आपने नौकरी भी नहीं करनी, मत करो यार, नौकरी में रखा क्या है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने अपना ऑनलाइन कारोबार करना है तो आपको खुद का ऑनलाइन कारोबार लोकल भी और इंटरनेशनल भी वो करना सिखाया जाएगा। आप एक स्टोर खोलते हो, लाइव आपको करना सिखाएंगे आपके ई स्टोर को, उस स्टोर पे अपनी चीज़ों को रखो, वहां से सामान को बेचो, कस्टमर के पास सामान को भेजो, उससे पैसे मंगवाओ, कैसे मंगवाने हैं, सामान डिलीवर कैसे करना है, स्टोर कैसे खोलना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, कंप्लीट कैसे करने हैं, मुकम्मल ऑनलाइन बिजनेस आपको इस कोर्स में लास्ट में आकर जो सेमेस्टर इसमें सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जनाब सीओडी शामिल होगा, कैश ऑन डिलीवरी का जो अकाउंट्स हैं वो कैसे आपने इनेबल करने हैं, और आप में से हर एक स्टूडेंट का अपना सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट का सेटअप जो है उसे मुकम्मल करके सिखाना इदारे की जिम्मेदारी होगी। ये जनाब आपके सारे के सारे जो है इसमें कोर्स के आउटलाइंस हैं, जिसका सवाल मुझे मैसेज के अंदर आया था जी। और कोई सवाल करना चाहते हैं साथी, अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। इफ एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जी हमाद साहब प्लीज। हमाद साहब। सर ये जी जी, ये जो हम करेंगे ये पेड कैंपेन्स होंगी ये, और इसके इसमें जो है वो हम क्या वो यानी कि पहले इसमें ड्रा करेंगे, यानी एड पोस्ट बनाएंगे, फिर उसको हम। हमाद साहब आपका सवाल लंबा हो रहा है, मैं आपको जवाब देता हूँ जी। बेसिकली आपका सवाल का समराइज ये है कि आप इसमें क्या करेंगे। सर इसको करना कैसे है, करना कैसे है ये तो अभी इसका जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो डेफिनेटली सिंपल आंसर ये है कि एडीएस के सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्लीट कैंपेन की डेवलपमेंट करना आपको सिखाया जाएगा। अब वो कैसे होगा वो तो हम सीखेंगे स्टेप्स के अंदर। अगला सवाल किया है एक और साथी ने कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा। दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है बेसिकली वो तकरीबन 2 माह का होगा, जिसमें पहला महीना कंप्लीट जो है वो आपका कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल्स में चलता रहेगा, लेकिन जो सेकंड मंथ होगा वो मुकम्मल तौर पे टोटली आपका सिर्फ प्रैक्टिकल्स का होगा, क्योंकि जब आपने यहाँ से निकलने के बाद काम करना है तो प्रैक्टिकल पे सेकंड मंथ पे हमने इसलिए करवाने हैं, टोटली प्रैक्टिकल्स होंगे। क्यों? ताकि आप जब मार्केट में जाएं तो हम सीखो पाकिस्तान के बैनर तले ये अज़म किए बैठे हैं हमारे एहसास प्रोग्राम के तहत कि पाकिस्तान की जो यूथ है हम उसको इन लर्न टू अर्न कोर्सेज के जरिए से इस काबिल कर सकें कि वो जब 2 माह के बाद यहाँ से जाएं तो फौरी तौर के ऊपर वो किसी भी एक ऑप्शन के साथ अपनी मजबूत मौशियत की बुनियाद रख सकें। इवन कि हमारे जो ग्राफिक डिपार्टमेंट जो हम कोर्सेज हम करवा रहे हैं उसके अंदर भी हम एक कोर्स नहीं करवा रहे। मतलब आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई दूसरा इदारा हमारे सिवा नहीं है जो कि आपको एक ही बैच के अंदर 3-3 कोर्सेज के ऑफर करता है। कोई कर ही नहीं रहा। डेली 1 घंटे की क्लास पाकिस्तान का कोई इदारा क्लेम नहीं, कोई भी नहीं करवा रहा। वो डेली जो हमारी क्लास कंडक्ट होगी ये डेली प्रोसीजर कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स लंबा बहुत है, हमने आपको बहुत कुछ करवाना है। तो ग्राफिक वाले पार्ट में भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको सिखाया जाता है जी आपकी जो सारी की सारी जो वीडियोग्राफी है वो कैसी होती है, और थर्ड लेवल पर आपको सिखाते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट शूट का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो 3 कोर्सेज उसमें भी शामिल है। अच्छा जी, हमारे सवाल किया है कि ड्यूरिंग कोर्स हम अर्निंग कर सकते हैं। हमारा सब अभी आपसे जो प्रीवियस बैच हमारा चल रहा है ना उसमें
फैजान साहब हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज की क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ उन दोस्तों की जिन्होंने अपनी अर्निंग्स करना शुरू कर दी हैं। उनकी रिकॉर्डिंग, उनके इंटरव्यूज हमारे टीवी चैनल्स पे भी आपने शायद देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, तो मैं उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भिजवाता हूँ जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। तो अभी आपसे जो प्रीवियस बैच है उसमें भी ऐसे शेयर मौजूद हैं जिनका अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ, वो माशाल्लाह अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। तौकीर समी साहब सवाल कीजिएगा। तौकीर साहब। सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? इनका ज़रा मतलब समझा देते हैं। मेरे दोस्त, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वहां पे आप अपने कस्टमर के इश्तिहार को सिर्फ उन मोबाइलों में भेजोगे जिनमें वो कहता है जी कोई सोशल नेटवर्क मौजूद, जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, तो ये सोशल नेटवर्क्स हैं। इस पर अगर कस्टमर कहता है मेरे इश्तिहार को भेजो, तो ये होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपका कस्टमर कहता है यार मैंने अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवानी, या फर्ज करे उबर है, करीम है, या और कोई ऐसी फूड पार्ट है, वो कहते हैं यार मैंने ना आपसे अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने की मार्केटिंग करवानी है, जो कि आप सीखेंगे इसी कोर्स का हिस्सा होगी। तो ऐप इंस्टॉल की जो कैंपेन है, ये प्योरली हमारी लैंग्वेज के अंदर हम इसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सोल पर्पस जो होता है कि हमारे कस्टमर की जो एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे रखी होती है, गूगल के प्ले स्टोर पे, वहां तक कस्टमर जाए और वहां से उसको इंस्टॉल करे। तो इस तरह यह आपकी एसईओ है। हम अब एसईओ को भी बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही लेके आते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है इसके अंदर कि कस्टमर की वेबसाइट के ऊपर लोग आए, ट्रैफिक वहां पे आए, वहां पे लोग सेल परचेस करें। तो ये स्लाइटली जो है इसको इस तरीके से हम डिफर करते हैं। अगर आप बिल्कुल इसको समराइज कर लेंगे तो असल में डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके अंदर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग शामिल होती है, लेकिन अगर इसको आप सेपरेट करेंगे तो वो मार्केटिंग जो कि सोशल नेटवर्क के ऊपर होती है उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जो बाकी होती है उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जी जनाब, और कोई सवाल किसी का? Anybody, any boy, any girl, if you want to ask any kind of question regarding your course, regarding your syllabus, regarding your diploma, regarding online earning facilities, कुछ भी। अच्छा जी, एक और चीज़ है जी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग डेली की क्लासेस को डेली बेसिस पे मुकम्मल करेंगे, डेली की क्लासेस की रिकॉर्डिंग रोज सुनेंगे, अपना जो प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट है उनको मुकम्मल करेंगे, इदारा आप 50 का हमारा ग्रुप होता है, मेरे पास बाकी 7 सीटें बाकी हैं, ये कल हमारा जो है ये ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ पेड हमारे बुक करेंगे। इसके बाद जो बंदे इन 50 में से टॉपर्स होंगे, जो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे, उनमें से जी टॉप 5 को हम एंड में अनाउंस करेंगे। उसमें से किसी एक बंदे को जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इदारा चूज कर सकता है पेड इंटर्नशिप के लिए। वो इंटर्नशिप इतनी ज़्यादा नहीं होगी, होगी तो सिर्फ 12,000 रुपये की, ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, 12 से 15,000 रुपये की होगी। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि इदारे के जो अपने क्लाइंट्स हैं हमारे, वो लोकल भी है और इंटरनेशनली हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूके में, अमेरिका में, कनाडा में हमारी अच्छी खासी अपनी क्लाइंटेज है। तो आपको हम उस लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंटेज के साथ काम करने का प्रैक्टिकल जो है आप हमारा हिस्सा बन के वो करते हैं, तो उसमें आपको पैसे तो कम मिलते हैं, 12 से 15,000 की हमारी होती है इंटर्नशिप, लेकिन उसमें फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा होता है, आपका विजन बहुत ज़्यादा खुल जाता है। जिससे और कोई सवाल कोई साथी से करना चाहता है? फीस का सवाल, फीस सर हमारी बेसिकली फीस है ही कोई नहीं है यार, जस्ट बेसिक इनरोलमेंट है आपकी 2,000 रुपये की, वही अपने करवानी है। यहाँ से लेके डिप्लोमा जारी किए जाने तक हमारी कोई फीस नहीं है, 2,000 रुपये की इनरोलमेंट है। उसके बाद आप एक कोर्स करें, 2 करें, 3 करें, ये आपकी सवाबदीद है। हम रिकमेंड करते हैं कि आप सारे कोर्सेज करें। जी, और कोई सवाल किसी का है जी? ठीक है जी, क्लास का टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने के पास चल रहा है। सवाल भी मुझे मजीद कोई नहीं आ रहा, अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आज की रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूँ आपको, और आज की रिकॉर्डिंग के साथ में आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक स्पोर्टिंग रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूँ। ये दोनों रिकॉर्डिंग्स आपने सुनकर कर क्लास में कल आना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो और आपको किसी किस्म की मुश्किल जो पेश ना आए। आपसे मुलाकात होगी कल रात को 8 बजे, और हमारा आपका साथ जो है वो तकरीबन 2 माह के लिए जारी रहेगा। आपके आने का, अपने आप को अपग्रेड करने के फैसले का बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। हमाद साहब का मैसेज आया जी कि क्या कोर्स के एंड पे सर्टिफिकेट। बेटे हमाद साहब, आप सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जितने भी कोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी जो फिजिकल कैंपस हैं वो पाकिस्तान के तकरीबन हर मेन शहर में काम कर रहे हैं। अगर आप फिजिकल ज्वाइन करते हैं तब भी, अगर आप फिजिकल के बजाय ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तब भी, दोनों केसेस के अंदर डिप्लोमा जब कोई जारी इदारा करता है वो सेम होता है। मतलब एपेक्स इंस्टीट्यूट का आपको
और हमारा जो सिख पाकिस्तान की कोलैबोरेशन चल रही है, इसका कॉम्बाइंड डिप्लोमा आपको जारी किया जाता है, तमाम कोर्सेज का जो भी आप करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, वो आपको जारी किया जाएगा। ठीक है जी, कोई और सवाल तो नहीं करना किसी दोस्त ने? बंद कर रहा हूँ जी मैं क्लास को। ठीक है जी, ओके सर, और कोई सवाल तो नहीं आ रहा? ठीक है, ले जी, अल्लाह हाफिज सर, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।